नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। सनातन धर्म सभा, गीता भवन। हरिमंदिर की अपनी अलग पहचान है, लेकिन इस पहचान के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा योब्ल्यू न सनातन धर्म सभा, गीता भवन, हरिमंदिर के सचिव शमशेर तलवार व उनकी पत्नी अदिति शमशेर तलवार व अन्य पदाधिकारी के खिलाफ संगीन धारा 400 छंपा बी 409 400 20 बीबी में अपराध एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। यह अपराध सत्यम कोहली ने दर्ज कराया है। आर्थिक अपराध शाखा यूडब्ल्यू को अभी जो स्थलीय जांच में सामने आया है, उसके तहत शमशेर तलवार ने स्कूल में 2 टर्फ बनाए हैं, जिनका भाड़ा वह स्पोर्ट्स विला के नाम से खोले गए अकाउंट के माध्यम से लेते हैं। इस अकाउंट की प्रोपराइटर उनकी पत्नी अदिति शमशेर तलवार है। आर्थिक अपराध शाखा को बैंक से मिले दस्तावेज में पता लगा है लगभग 68 लाख रुपए स्पोर्ट्स विला के खाते में जमा हुआ और उसको अपने निजी कार्य के लिए बैंक से उनके द्वारा निकाले भी गए हैं, जिसका स्कूल रिकॉर्ड में कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट में और न जाने कितने घोटाले हैं, जिसकी जांच मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा पुलिस जांच कर रही है। ट्रस्ट का अस्तित्व बचाने के लिए जिस तरह से सत्यम कोहली सामने आए हैं और इस मामले में क्या सच्चाई है, क्यों उनको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी, इस सब पर चर्चा करने के लिए खुद उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ए भारत में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस संस्था की, जो संस्था मात्र साइन कोलीवाड़ा में ही नहीं, पूरी मुंबई में अपनी अलग पहचान अध्यात्म के रूप में, धार्मिक रूप में बना चुकी है। उस संस्था का नाम है सनातन धर्म हरि मंदिर ट्रस्ट। जी हाँ, इस मंदिर ट्रस्ट से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वहीं इस ट्रस्ट से एक एजुकेशन ट्रस्ट चलता है और उसमें एक विद्यालय चलता है। इन दोनों को लेकर वर्तमान समय में पिछले कई सालों से जंग छिड़ी हुई है। आज उसी मंदिर हरि मंदिर के हमारे बीच सत्यम कोहली जी हैं, स्टूडियो में हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि मंदिर का ट्रस्ट इतना सुर्खियों में बना। कोहली जी, सबसे पहले भारत में आपका स्वागत है। जय श्री राम। सनातन धर्म हरि सभा मंदिर ट्रस्ट, क्या वजह रही कि एकदम एक सुर्खियों में आया, और क्या विवाद क्या है? सबसे पहले विवाद क्या है? ये सब सुर्खियों में आया, ये आज की बात नहीं है। ये शुरू हुआ 2019 में, जब नई कमेटी चुन के आई। उसमें कई पदाधिकारी थे। 3-4 महीने के कार्यकाल में जब शुरुआत हुई, तो मैंने पाया कि कुछ हिसाब किताब नहीं हो रहा। हर महीने उनसे हिसाब मांगा जाता था। मीटिंग में मिनट्स में वो रिकॉर्ड नहीं होता था। जब मैं हिसाब मांगू, वर्बली पहले चलता रहा। फिर कोरोना काल लग गया। फरवरी में मैंने उन्हें रिटर्न रिक्वेस्ट करी, एप्लीकेशन जो उन्होंने रिसीव की कि भी 1 साल का कार्यकाल हो गया है, बिरादरी को हिसाब किताब दिया जाए। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मार्च में अगेन मैंने अगली मीटिंग में एप्लीकेशन दी, रिक्वेस्ट की हिसाब किताब देने की। वो रिसीव नहीं करी, उठा के ऐसे फेंक दी पदाधिकारी के जो भी थे। फिर मुझे चैरिटी में अपील करनी पड़ी। इस दौरान कई हमारे सीनियर कमेटी मेंबर्स थे, श्रवण वासन जी, विक साहब, रमेश जग्गी जी, विजय सहगल जी, एक हमारे गोरा जी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया मुझे कि अभी हमारी ऑडिट चालू है, हफ्ते 10 दिन में अकाउंट आ जाएगा सारा ब्लैक एंड वाइट। वो भी नहीं हुआ। ये चलते मैं देखा बहुत उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मंदिर की कमेटी जैसे ही चुनी गई, 3-4 महीने से शुरुआत से ही भ्रष्टाचार का काम शुरू हो गया। मिनट नहीं, जब हिसाब किताब नहीं मिल रहा,
जब A to Z ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट होना चाहिए। हर महीने बिरादरी को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना चाहिए कि ये अकाउंट है जी, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट रिटर्न सारा कुछ होना चाहिए। वही मेरी रिक्वेस्ट थी, वो कोई सुनवाई होती नहीं थी। कौन कौन लोग ऐसे थे, क्योंकि ट्रस्ट में कितने लोग हैं? 21 में कौन ऐसे लोग थे कि 21 में आप भी शामिल हैं? जो 20 थे बाकी की 20 लोग कोई सुनने को तैयार ही नहीं। किसी ने मेरे इसमें सपोर्ट नहीं की। सबसे हिसाब किताब के लिए रिक्वेस्ट करी कि भी बिरादरी को हिसाब देना चाहिए। परेशानी कहाँ से शुरू होती है? परेशानी यही है कि हिसाब किताब मांगते रहो और मिलता नहीं कुछ। हार के मुझे फिर ईओडब्ल्यू में कंप्लेन करनी पड़ी कि यहाँ कुछ हिसाब किताब मिल नहीं रहा। नहीं, ईओडब्ल्यू से पहले तो आपको कंप्लेन चैरिटी के ट्रस्ट में करनी चैरिटी चाहिए। में भी हमने कंप्लेन की। क्या कहा? कुछ वहां पे जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि सारी भ्रष्टाचार जो यहाँ से हो रहा था वो वहां भी शेयर होता था, तो वहां से भी कुछ सुनवाई नहीं होती थी। ये आज नहीं, पूरे 1.5 साल की मेहनत है। और कई कमेटी मेंबर्स भी जो इसमें हमारे साथ थे, जो अभी खुल के सामने नहीं आ रहे, अभी आएंगे अभी धीरे धीरे, उनकी भी सपोर्ट रही है मुझे। और हमने चैरिटी के बाद ईओडब्ल्यू में फाइल किया। ठीक। और ये आज नहीं ईओडब्ल्यू ने केस FIR लॉन्च किया जी। ये पूरे 1.5 साल की मेहनत है, पिछले नवंबर 2023 से। मंदिर ट्रस्ट के बाद एक आपका अलग से एक ट्रस्ट है जिससे विद्यालय का संचालन होता है जी। वो आप लोग कैसे संचालन करते थे? क्योंकि देखिए ऐसा है, मंदिर का ट्रस्ट अलग है और स्कूल का ट्रस्ट एकदम अलग है। अब हुआ ये, जब ये कमेटी बनी जिसमें मनमोहन लांबा जी हमारे सेक्रेटरी और गुलशन बेजन जी प्रधान चुने गए थे, ये होते ही 2 महीने के अंदर ही शमशेर तलवार भी उसमें शायद जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने ये करना चालू कर दिया कि भाई हम स्कूल पे कब्जा करेंगे, जिसके मनमोहन लांबा जी भी खिलाफ थे कि अवैध रूप से, मतलब आपकी सोसाइटी के लोग खिलाफ थे कि मंदिर पे कब्जा नहीं होगा। यस, स्कूल पे। तो मनमोहन लांबा जी ने भी उसको अपोज किया, हमने भी अपोज किया, बट जबकि जो बाकी लोग हैं उनकी मेजोरिटी थी, तो हमने उसमें विड्रॉ कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और मेरे ख्याल जून 9 तारीख को शायद इन्होंने रात को 3:45 बजे या 4:45 बजे स्कूल के ताले वगैरह तोड़ के सब अवैध कब्जा वगैरह किया, जिसकी FIR हो रखी है, चार्जशीट फाइल है। किसके नाम की FIR हुई थी इसमें? ये वही है, शमशेर तलवार, और प्लस टोटल कुछ 23 आरोपी है उसमें। ठीक। 400 पेज की उसमें चार्जशीट भी फाइल हो रखी है, चल रहा 395 में उसका केस वगैरह सब। तो वो कब्जा करने के बाद उन्होंने वहां पे ये सब स्टार्ट किया, अवैध निर्माण, जैसे टर्फ बना दिया बिना बिरादरी के पर स्कूल के अंदर बिना कमेटी के अप्रूवल के। कितने टर्फ बनाए थे? अभी उसमें 2-3 टर्फ बने, बैडमिंटन कोर्ट बना है, जिसकी पर डे की जो मेरी नॉलेज है 35-40 हज़ार रुपये इनकम आती है। इनकम आती का मतलब ये है कि किराए पे उठाते हैं? जी, वो किराए पे देते हैं। आगे बच्चे आते हैं खेलने, 2,000 से 3,000 रुपया लिया जाता है एक शिफ्ट का, एक घंटे का, तो फुल नाइट चलता है। अब ये किसी को हिसाब किताब ही नहीं है, फुल नाइट चलती है वो, उसकी लाइट जा रही है स्कूल से और पैसा जा रहा है कहीं और ईओडब्ल्यू ने सब स्टेटमेंट्स देखी, बारीकी से जांच की, पूरा 1 साल लगा उसकी जांच को। ईओडब्ल्यू ने किस तरह से जांच की? वो उनकी अपनी रणनीति, अपना टैक्टिस होता है कैसे वो करते हैं, बट उन्होंने पूरा एक पॉइंट क्लियर करके लास्ट में 1-1.5 साल का समय लगा। ये पूरी जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे होता है, ना केवल इस ट्रस्ट में, कई और भी आसपास के हमारे और भी मंदिर हैं जहाँ पे सेम मॉडस ऑपरेंडी यूज होती है। ईओडब्ल्यू के रेडार पे वो नजर में सब आई है, सब एक चीज स्टेटमेंट्स उन्होंने चेक करी है। ऐसे ही FIR लॉन्च हो जाती ईओडब्ल्यू में, सब एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट आई है, स्टेटमेंट्स है, कौन सा पैसा कहाँ डाइवर्ट हुआ, वो पैसा कहाँ यूज किया गया, कहीं अपना निजी खर्च के लिए यूज किया, वो सब पेपर्स में आया हुआ है। ईओडब्ल्यू को मिला है, साक्ष्य मिला है, जब भी तो FIR सर फाइल हुई उसमें, ऐसे ही बिना प्रूफ के ईओडब्ल्यू नहीं, FIR तो दर्ज हो जाती, फिर जांच होती। ये जांच से पहले उनके पास जो प्रूफ आए तभी उनके नाम पे FIR दर्ज हुई। अब बाकी जिन्होंने इनका साथ दिया है या उनके खाते में भी कुछ गया है, ईओडब्ल्यू देखेगी, तो बिरादरी के सामने सब आएगा ब्लैक एंड व्हाइट। कितने लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज किया है? फिलहाल तो 2 लोगों के खिलाफ किया है, जिनके स्टेटमेंट्स पे सब। किस के खिलाफ? वही शमशेर तलवार एंड उनकी वाइफ के नाम पे। अच्छा, जो ट्रस्ट है उनके पेमेंट सारी उनकी वाइफ के अकाउंट में डाइवर्ट हो गई थी, ईओडब्ल्यू के सामने सारे स्टेटमेंट्स है, उसके भी आपने उन्होंने FIR लॉन्च किया। आपने कहा कि संस्था स्कूल की अलग है, बराबर, तो ये तो वहां का घोटाला हो गया। मंदिर में किस तरह की अव्यवस्थाएं थी जो हिसाब नहीं दे रहे थे?
हिसाब नहीं दिया तो वही तो गलत है ना, पता ही क्या चलेगा। ईओडब्ल्यू ने वहां क्या पाया अभी तक? अब वो तो सारे दस्तावेज लेके गए हैं, पीछे पंचनामा हुआ, मैंने सुना मंदिर की जांच की उन्होंने? हाँ, ट्रस्ट खाते उन्होंने की? कुछ चाबी वगैरह देने से मना किया, तो ईओडब्ल्यू ने अपने वीडियोग्राफर सब साथ में लाए थे, उन्होंने ओपन करके अपने दस्तावेज सारे ले गए। अभी वो फाइंड आउट करेंगे क्या क्या हो रहा है पिछले 3-4 साल से। प्रमुखता से आते हैं, जब ये स्कूल का लूटपाट हुई या जो भी घटनाक्रम हुआ, उसमें हरीश उत्पल का नाम आता है कि वो उस संस्था पे चला रहे थे, और हरीश उत्पल ने मुकदमा दर्ज कराया शमशेर तलवार और कई लोगों के खिलाफ। वो क्या प्रकरण है? अब उनका मानना था कि हरीश उत्पल वहां पे बहुत भ्रष्टाचार कर रहे थे। मेरा एक कहना है, जब आप सरकार में आए, आपकी कमेटी चुन के आई 2019, आज हम बैठे हैं 2025 में, इतने 5-6 वर्षों में आपने क्या किया वहां पे? अगर आप वहां बैठे हो तो आपके पास सारा पावर है, पूरे अकाउंट्स आप चेक कर सकते थे, अगर वो गिल्टी था तो उसको आप प्रूव कर सकते थे ना। आपके पास पूरा पावर था पूरे अकाउंट चेक करने का पिछले कई सालों का, जब तक आप बोर्ड हो हरीश उत्पल ने भ्रष्टाचार किया है। यानी कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों को गुमराह करके पूरी बिल्कुल साजिश के तहत ये सब। सिंपल है ना, आप बोल रहे हो ये आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, आप पावर में हो, आपके पास सारा है डाटा, पिछले 4-5 साल का, क्या 10 साल का, आप पूरा देख सकते हो। आपने 6 साल में एक भी आरोप सिद्ध किया क्या कि इसने ये भ्रष्टाचार किया था? जो आप उनके यहाँ पूरा पता नहीं क्या वो जुलूस प्रकार सब हुआ था, तो आपका सफिशिएंट टाइम था 6 साल में, क्या आप एक भी प्रूव करते थे ना? ये तो अब हम कमेटी में 20 जन एक साइड है, एक मैंने थोड़े कुछ सपोर्ट भी मिली कमेटी मेंबर्स की, तो हमने मेहनत करके 1.5 साल से लगे हैं, तो प्रूव आया ना, सब ब्लैक एंड व्हाइट आया ना। आप 6 साल में थे कमेटी में, आपने पिछले वाले को, आप जब बोर्ड में भ्रष्टाचार किया तो आप उसको प्रूव करो ना बिरादरी के सामने। वाला ये तो मात्र एक तरफ की बात आ रही है। ईडब्ल्यू ने जो कम से कम 68 लाख के समथिंग है अकाउंट में, उसकी बात आ रही है। और लेकिन आपका मुद्दा मंदिर के ट्रस्ट को भी लेके था कि मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि आप 4 महीने से ही इनको पावर, ये इनकी कमेटी एक तो इलीगल है, अभी तक चैरिटी में इसको अप्रूवल नहीं है, ये खर्चा करते जा रहे हैं, डोनेशंस लेते जा रहे हैं और खर्चा करते जा रहे हैं, जिसका इसका अधिकार ही नहीं है। अब चैरिटी भी इस पर नजर रखी हुई है, आने वाले दिनों में वो सब क्लियर होगा कैसे क्या हो रहा है। आपका संघर्ष कहां तक रहेगा? हमारा आखिरी तक रहेगा, ये नहीं कि यही कमेटी है, आज के बाद दूसरी भी कोई कमेटी चुन के आएगी तो भी हमारी नजर उस पर भी रहेगी। ये बिरादरी का हमारा पैसा है, किसी का अपना पर्सनल यूज के लिए हम नहीं उसको बर्बाद होने देंगे। चुनाव कितने दिन में होता है आपके ट्रस्टों का? चुनाव तो 3 साल में होता है, अभी इन्होंने तो 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 साल अपनी मर्जी से ही एक्सटेंशन ले लिया, यानी कि चुनाव भी नहीं? चुनाव भी नहीं हुआ। तो क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव समय पे होना चाहिए? आप लोगों से कहना चाहिए हो कि बिल्कुल पहले लोगों की चुनाव होना चाहिए। अब तो चैरिटी ने आदेश दे दिए हैं, अब चैरिटी की पूरी नजर है ट्रस्ट पे, डे टू डे एक्टिविटी पे उनकी नजर है। अब आने वाले दिनों में समय में पता चलेगा। ये थे हमारे बीच सनातन धर्म हरि मंदिर सनातन सभा स्कूल और मंदिर के संघर्ष करने वाले सत्यम कोहली जी, जिन्होंने पूरा मामला उठाया। जब से ट्रस्ट का चुनाव हुआ 2019 से, तब से संघर्ष कर रहे हैं। मंदिर के ट्रस्ट को लेकर हिसाब मांग रहे हैं, स्कूल के ट्रस्ट को लेकर हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें ईओडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं एक ऐसा खाता जांच में पाया है कि जिसमें पूरा ट्रांजैक्शन उनके खाते में गया है, ना कि स्कूल के खाते में, ना कि ट्रस्ट के खाते में, जिसको लेकर कई अहम सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू जांच कर रही है इस मामले में, और सत्यम कोहली का कहना है कि मैं अंत तक इस संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रस्ट का चुनाव 3 साल में होना चाहिए, लेकिन ये ट्रस्ट का चुनाव 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। वहीं दूसरी ओर चैरिटी कमिश्नर एक सामने और आई कि चैरिटी कमिश्नर ने इन चुनाव को वैधता पूरी तरह से नहीं दी थी। जो चुनाव 2019 में हुआ वो भी एक सवाल है। फिलहाल चैरिटी कमिश्नर यहाँ शिकायती पत्र है, जांच कर रहे हैं, उनकी नजर भी है, ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। कुल मिलाकर सनातन धर्म हरि सभा मंदिर जांच के घेरे में है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ा घोटाला सामने जनता के आएगा, और जब सामने आएगा तो इस निश्चित में लोगों को आहत करेगा कि धर्म और शिक्षा के मंदिर में किस तरह का अनर्थ हो रहा है। मैं विनय पाठक की भारत के लिए। जय श्री राम। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त।
विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।